गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। इसके पहले रस का नोट्स में भेजा था। अलंकार का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाले तत्व, शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व। जिस प्रकार अगर हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार नारी की सुंदरता आभूषणों से बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता अलंकार से बढ़ जाती है। पर ये परिभाषा नहीं है। परिभाषा इसकी यह है कि अलंकार का अर्थ है शोभा बढ़ाने वाले तत्व, यानी सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्व। परिभाषा है काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब इसके बाद आता है अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्दालंकार होता है और दूसरा अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में क्या होता है, जहाँ पर शब्दों के चमत्कार के द्वारा या जहाँ पर शब्दगत चमत्कारों के द्वारा, जहाँ पर शब्दों का चमत्कार हो और उसके द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़े, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इसी प्रकार अर्थालंकार होता है, जहाँ पर अर्थगत चमत्कार के यानी अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए और उससे काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़े, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब फिर आगे देखते हैं कि अर्थालंकार के भेद शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं, जिसमें कुछ हाई स्कूल में आप लोग पढ़े होंगे 1-2 अलंकार। तो इसमें पहला है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। इनमें से इंटर में जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है और वक्रोक्ति है। इन चारों अलंकारों को हम लोग इंटर में पढ़ेंगे, यानी 11 में और 12 में पढ़ेंगे। तो अनुप्रास अलंकार ये है, अनु का अर्थ है बार बार। जहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार, जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर, चाहे वर्ण कहो या अक्षर कहो, दोनों एक हैं, जहाँ पर एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति माने दोहरावट एक से अधिक बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसके उदाहरण भी दिए जा रहे हैं और स्पष्टीकरण भी नीचे दिया जा रहा है। इसके बाद है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जहाँ पर काव्य में कोई शब्द, देखिए पहले में इसमें क्या आया था, अक्षर आया था ना, अब इसमें देखिए शब्द आ रहा है। यहाँ पर कोई अक्षर एक से अधिक बार आ रहा है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। पर यहाँ पर कोई शब्द आ रहा है, जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए, कोई शब्द। अब इसका ऊपर क्या लिखा है, यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। कोई जो शब्द आता है वो जोड़े में आता है, पर प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकलता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में दिया है, माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का। इसमें मन का, ये दोनों शब्द देखिए सेम है, मन का और मन का। फिर इसी में यमक अलंकार है, जिसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया है। पहले मनका का अर्थ है माला, ठीक है, यानी माला चाहे जिसकी हो माला, और दूसरे मनका का अर्थ है मन की भावना। अब देखिए तीसरे में थोड़ा थोड़ा अंतर है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जहाँ पर कोई शब्द केवल एक बार आता है, देखिए इसके पहले यहाँ पर अनुप्रास में अक्षर आया है, कोई अक्षर एक ही वर्ण या अक्षर की आवृत्ति ज़्यादा बार होती है, यानी बार बार आता है, एक से ज़्यादा बार, तो अनुप्रास। यहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार, यानी कोई शब्द 2 बार आता है, एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ अलग अलग निकलता है।
यहाँ पर है कोई शब्द केवल एक बार आता है और उस शब्द के अर्थ एक से ज़्यादा निकलते हैं। कोई शब्द एक बार आएगा किंतु उस शब्द से एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर शिली मुख। इसमें जो शिली मुख शब्द है इसके कई अर्थ हैं। जैसे पहला शिली मुख माने होता है बाण और दूसरा होता है भ्रमर। अब इसमें देखते हैं चौथा है वक्रोक्ति अलंकार, जो कि शब्दालंकार के भेद में है। जो 6 अलंकार थे शब्दालंकार के, इसमें है चौथा वक्रोक्ति अलंकार। वक्र माने टेढ़ा, उक्ति माने कथन। जहाँ पर ये लिखा भी है, जहाँ किसी उक्ति का अर्थ जानबूझकर, यानी जो वक्ता है, कहने वाला है, वो जो कह रहा है उससे अलग समझ लिया जाए। यानी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ और इसका अर्थ आप लोग कुछ दूसरा समझ लें, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण भी दिया हुआ है और नीचे स्पष्टीकरण है। तो मैं बच्चों आशा करता हूँ समझ में ये आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग फ़ोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं या मैसेज के द्वारा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी कल हम लोग अर्थालंकार के विषय में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।